बैरियर्स में आप सबको गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप जहां जहां पर भी हैं, वेलकम करती हूँ अपने शो में। हम बात करेंगे आज प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस, और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीजे पैलेस में दिया गया, तो अलीजे पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुँचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी, वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आजम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं, और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। और ऐसा ही है, इसकी वजह ये कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहां पर रिपब्लिक डे में एक साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है, और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी कई एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं, और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। लेकिन एक बार फिर, अच्छा, अलीजे पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे, और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस हैं उनको मिले, वो बहुत गर्मजोशी के साथ, और उनको वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया, बल्कि मोदी साहब ने जेडी वेंस साहब को ये कहा कि ग्रेट ग्रेट विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भारतीय वजीर आजम अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर रहा है। तो ये उनका कहना बनता था, और उन्होंने उसको उसी तरीके से निभाया और कहा कि आपने एक ग्रेट विक्ट्री हासिल की है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था, यानी रिपब्लिकन पार्टी के रिपब्लिकन जो है एक बार फिर जो आए हैं तो एक ग्रैंड विक्ट्री लेकर आए हैं, और ऑलमोस्ट उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने उनको जेडी वेंस को मुबारकबाद पेश की, और हमने देखा कि तस्वीरों में, अच्छा, इसके बाद मैं इसके जो क्लिप्स हैं वो भी अपने जो यूट्यूब चैनल इस पे आप तक पहुंचते रहेंगे, मैं उसके ऊपर अपलोड करती रहूंगी। अच्छा, अब हम जो है, एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ग्रेट ग्रेट विक्ट्री, जेडी वेंस को बड़ी उनकी तीनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एक जगहों पर हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एक ही जगह पर इकट्ठे खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जरा पीछे पीछे कहीं बहुत दूर इधर उधर जो हैं वो नजर आए, वो वैसे भी कन्नी कतरा रहे होंगे। ट्रूडो साहब सोच रहे होंगे कि मैं मोदी साहब से मुलाकात मेरी जो है वो ना हो, या मैं इधर उधर कहीं छुप जाऊं दीवार के पीछे, या कहीं, क्योंकि वो जो कुछ चलता रहा है। लेकिन ऐसा तो आपको पता है कि जो डिप्लोमेसी है या जो ऐसे विजिट्स होते हैं उसके अंदर ऐसा तो होता नहीं है। वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई है सभी के साथ, क्योंकि ऐसी मुलाकातों में ये नहीं होता कि आप अपने वो पुराने गिले शिकवे जो है लेकर बैठ जाएं। लेकिन देखें, बीइंग अ मोस्ट सीनियर लीडर भी वहां पर नरेंद्र मोदी है ना, उन सब में सबसे मोस्ट सीनियर, तो इस तरह भी उनको ये एक जो जगह मिलती है वो जगह उनको दी गई। और फिर एक और बात बड़ी ये कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ उनके जो दरीना अपने भी एक ताल्लुकात हैं ज़ाती, उस पर भी वो उसी तरीके से माय फ्रेंड मोदी कहकर वेलकम टू पेरिस कहते हैं। और फिर ये कि
जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट से भी उनकी मुलाकात पहली बार हुई, तो वो भी उनको वो करते हुए नजर आए। अच्छा, डायस्पोरा जो है वो जैसा मैं बता रही थी आपको कि इंडियन डायस्पोरा एक बहुत बड़ी तादाद में एयरपोर्ट पहुंचा, जहां जहां जो मोदी साहब हैं वो वहां पर जैसे ही एयरपोर्ट से उतरे हैं तो झंडियां उन्होंने उठाई हुई थी, और साथ ही उन्होंने ये किया कि वो बहुत सख्त सर्दी में भी उनसे मिलने के लिए आए हुए, तो बड़ी तादाद थी और वो सबसे मिले, बड़ा खुश हुए। उससे पहले रेड कारपेट रिसेप्शन तो हमेशा आपको पता ही है कि दिया ही जाता है। अच्छा जी, अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि एक और बात हो गई है, और वो ये हुआ है कि भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पाकिस्तान की एयर स्पेस एक बार फिर इस्तेमाल कर लिया। पाकिस्तान के ऊपर से वो एक बार फिर गुजर गए हैं। अच्छा, ये हमने कहा कि ये क्या, ये कहा तो जा रहा था कि क्या एक बार फिर वो पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर लेंगे, तो यही हुआ है। क्योंकि जो जहाज है उनका, वो एक नहीं, दो नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, 50 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रहा है मोदी साहब का जहाज। तो उधर तो रौला पड़ गया, उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया। अच्छा, मैं देख रही थी, मैंने कहा कि बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने जो है ना, जिसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये न्यूज़ चलाई है पाकिस्तान में, ARY से लेकर और कितने ही चैनल्स, वो वहाँ पर ये चल रहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तैयारा पाकिस्तान की एयर स्पेस में दाखिल हो गया और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरा है ये तैयारा उनका, और उनका जो जहाज़ है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजर कर गया है। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल कर ली है। और भी साथ ही एक और बात भी कही गई, चलें ये तो ठीक है, आप खबर दे रहे हैं, खबर है, जाहिर है कि ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात रिलेशंस ऐसे रहते हैं, तो फिर क्या किया जाए, वो तो ये खबर तो बड़ी बनती है। वरना कहीं और अगर आप सफ़र कर रहे हैं, किसी और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कहीं एयर स्पेस से गुजरेगा तो उसका नाम इस तरह नहीं लिया जाएगा ना। लेकिन ऑब्वियसली ये बात है पाकिस्तान और इंडिया के बीच की, तो पहले भी जब भी मोदी साहब पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए और गुजर के गए तो वो यही बात होती रही कि भाई ये क्या हो गया। भाई बात ये है, देखें, साथ में जो एक और बात की गई वो ये थी कि खैर सगाली का पैगाम तक नहीं दिया। यानी ये कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हमारी एयर स्पेस यूज़ कर रहा है और वो कोई गुडविल जेस्चर भी नहीं दिखा रहा, वो कोई गुडविल मैसेज भी नहीं दे रहा, कोई खैर सगाली, इसी को कहते हैं ना, ये कहा गया उसके अंदर जी खैर सगाली का पैगाम ही नहीं दिया गया। बात यह है कि कोई अगर एयर स्पेस यूज़ करता है तो क्या खैर सगाली का पैगाम देना ज़रूरी होता है, और क्या ये एक ट्रेडिशन है, क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है? वो क्या कहते कि थैंक यू वेरी मच, या ये कहते कि हम चलें, अब हम कर ही रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी आपके साथ बड़ी अच्छी बनती है, क्या ही बात है, इस दोस्ती के तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं और आप तो हमारे साथ क्या जिगरी यारी आपकी, क्या वो ये कहते, वो क्या कौन सा खैर सगाली का पैगाम देते? तो या तो कोई इसके अंदर होगा कोई ऐसा कि कोई रिवायती तरीके से थैंक यू बोला जाता होगा, तो उन्होंने नहीं बोला थैंक यू, इसलिए ये कहा जा रहा है कि जी खैर सगाली का पैगाम भी नहीं दिया। मुझे तो समझ में नहीं आई। देखें, बात यह है कि जो एयर स्पेस यूज़ की जाती है उसके लिए पहले पूछा जाता है, यानी पूछने से मतलब ये है कि बताया जाता है कि भाई ये वाली एयर स्पेस यूज़ होगी। अब या तो आप मना कर देते, आपने मना क्यों नहीं किया, ठीक है ना, यानी आप कह देते कि जी हम जो हैं वो ओके, हम नहीं देते आपको, हम इस्तेमाल करने देते अपनी एयर स्पेस, आप क्यों गुजर रहे हैं, आप कहीं और से गुजर जाएं। अच्छा, ऊपर से मैंने ये भी सुना कि कहाँ से वो जो रिपोर्टर साहब बता रहे थे, उन्होंने कहा जी पारा चनार से वो दाखिल होके और फिर पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। मैंने कहा देखो, दाखिल भी कहाँ से, पारा चनार से, आपको पता पारा चनार के हालात क्या है। अच्छा भाई, रिपोर्टर ने बताया, वरना हमें कहाँ से पता चलेगा, हम कोई वो जहाज के साथ साथ थोड़ी उड़ रहे थे जो हमें पता होगा वो पारा चनार की तरफ से गए हैं या कहाँ से गए हैं। एनीवेज, फिर अफगानिस्तान के अंदर एंटर होकर अफगानिस्तान की हदूद से गुजरते हुए उनका जहाज जो वो आगे चला गया। मेरा ख्याल है कि कुछ ये जोग्राफियाई सूरत हाल जो है वो यही वाली होगी। तो बात यह है कि मोदी साहब एक बार फिर ऊपर से गुजर गए और वो एयर स्पेस उन्होंने यूज़ कर लिया। अब इसके ऊपर ऐसी इतना शोर मचाने की क्या बात है, हंगामा करने की? देखिए, बात यह है कि अगर आपको नहीं पसंद तो फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाहिए था, कहते थे मना कर दो, हमने नहीं देनी स्पेस, बिल्कुल नहीं करनी यूज़। जब भी देखो ये हमारी एयर स्पेस यूज़ कर लेते हैं और हमें कोई जो है वो मतलब ऑब्वियसली भाई मुंह भी तो फिर लगाना चाहिए ना कि दोस्ती वोस्ती भी होनी चाहिए। तो कोई वो भी नहीं करते, ताल्लुकात भी नहीं बढ़ाते और ये भी नहीं करते, और साथ में जो है वो अपनी मर्जी से एयर स्पेस यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए, बात ये है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उन्होंने कहना भी नहीं था। ये कोई बात ऐसी थोड़ी होती है, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं आप एयर स्पेस, तो बस वो इस्तेमाल कर लिया उन्होंने, एयर स्पेस इस्तेमाल कर ली उन्होंने। तो भाई ये चर्चा मैं आपको थोड़ा सा बल्कि सुनवाए देती हूँ, क्या ही आप याद करेंगे सर। ये ARY पे मैंने जैसे ही देखी ब्रेकिंग न्यूज़, मैंने कहा क्या चल रहा है। पाकिस्तान की फदाई हुदूद में तकरीबन 50 मिनट तक रहा। उसके बाद
ये 34,000 फीट बुलंदी पर होता हुआ बोइंग 777 तैयार था जो 12 चनार से अफगानिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल हुआ। नरेंद्र मोदी के पीआरए ने लगभग तकरीबन 12:40 पर दाखिल हुआ और 50 मिनट तक पाकिस्तान की फजाई हदूद में रहा। तो इस तरह से भारतीय वज़ीर आज़म का तैयारा पाकिस्तान की फजाई हदूद से हो। तो अब ये देखिए उन्होंने कहा ना 12 चनार से होता हुआ और फिर उसके बाद 12 चनार से होता हुआ अफगानिस्तान की हदूद में दाखिल हो गया। और ये जो हालात चल रहे हैं ना बड़ी खतरनाक पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के, वो 12 चनार से लेकर अफगानिस्तान तक चल रहे हैं, आपको पता है। तो लेकिन एयर स्पेस है ना, ये कोई ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा जी, तो ये है हालात वाक़ियत। हमने कहा जो क्योंकि अभी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है ये स्टार्ट होने जा रही है और इसके अंदर को चेयर कर रहे हैं जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इसको चेयर कर रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रॉन। तो फिर हम देखेंगे वहाँ पर दुनिया की बड़ी डिग्नेटरीज मौजूद हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए बात ये कि वही कंट्री आगे बढ़ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी समिट में, वही को चेयर कर सकता है जो इस जगह पर पहुँचा हो, जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता हो, जिनकी यूथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना आगे हो। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसके ऊपर मैं बल्कि प्रोग्राम भी हम कर सकते हैं कि जो इस वक्त इलॉन मस्क की जो टीम है उसके अंदर जो 2-3 लड़के काम कर रहे हैं जो कि टीनेजर्स हैं, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं, भारतीय नजात हैं वो। और एक आई थिंक बोबा और समथिंग और एक निखिल राजपाल और इस तरह ये 2-3 ऐसे बड़े नाम आ रहे हैं। तो देखें यहाँ पर तो वो टीम्स के जो अब हुकूमत संभाली है, जिन्होंने इलॉन मस्क के साथ वो काम करे, उनकी टीम है जो कि डोज उनका जो सारा जो है वो काम संभाल रहे हैं, वो कि उनको कोर्ट की तरफ से रोक दिया गया। लेकिन जो भी यानी उस टीम में उन्होंने जिन लड़कों को रखा है तो वो इंडियन ओरिजिन से हैं। तो इसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन आगे होगा? को चेयर किसको करने के लिए वो कहेंगे? भारत को ही कहेंगे और क्या। पाकिस्तान को भी कह सकते थे को चेयर करने के लिए कि आ जाइए जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, लेकिन बात ही कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप आगे होंगे तो आपको को चेयर करने के लिए कहा जाएगा ना, वैसे तो नहीं। तो ये है सिचुएशन। आप कहते हैं हाँ जी वो आप जो है वो जस्टिन ट्रूडो साहब अनकंफर्टेबल जो है वो फील करते हैं। तो बात ये है कि वो जाहिर है कि हालात और वाकयात कुछ ऐसे बीच में रहे कि वो फिर साइड पे जो है पतली गली से निकल जाए तो ही बेहतर होता है, इस तरह लोग इसी तरह सोचते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बड़े जो विजिट्स होते हैं और ये जो बड़ी समिट्स होती हैं इसके अंदर अपना एक जो है ट्रूडो एक्चुअली फेल्ट अनकंफर्टेबल एज ही वेयर डबल एडल्ट। अच्छा ओके, हमारा मकसद विभिन्न चैनल्स पर चल रही मोस्ट लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज़ में से बेस्ट वीडियो आप तक पहुंचाना है। अगर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर्स में तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।